हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ एक आपने जी क्या निर्णय लिया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या है, मकसद क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इसलिए रखी गई है कि आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे उनके ऊपर सरकार प्रशासन अलग अलग तरीके से उनको दबाने के लिए कायरतापूर्ण कई प्रकार की कार्रवाई कर रही है। जैसे मनोज जी के होटल के ऊपर उनको नोटिस दिया गया है। दूसरे कई लोग जो आर्थिक सहयोग कर रहे थे, कोई यहाँ आकर के सहयोग कर रहे थे, उन सब लोगों को दबाने के लिए उनकी प्रोफाइल टटोली जा रही है। उनके देखे जा रहे हैं कि कहाँ उनकी पकड़ा जा सकता है, कहाँ उनको दबाया जा सकता है। यानी ऐसी नीतियों से, दमनकारी नीति से ये लोग दबने वाले नहीं हैं। यदि हम सब लोगों को आप दबा भी दोगे तो ये पूरे समाज के घर घर से लोग निकल करके आएंगे, घर घर से पर्यावरण प्रेमी निकलेगा। उन सबको कहाँ से दबाओगे? और अब तो आगे मुकाम का मेला आ रहा है और अब की बार मुकाम का मेला हम खिचड़ियों के नाम ही कर देंगे, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तभी कह दिया था कि मेला अब की बार हमेशा एकादशी से शुरू होता है, लेकिन अब की बार मेला प्रतिपदा को शुरू हो गया था और 15 दिन हो गए यहाँ चल रहा है। लेकिन अब ये मेला अपने उफान पे आएगा और जब इतने उफान पे लोग आ जाएंगे तो फिर शहर की व्यवस्थाओं का क्या होगा। इसलिए प्रशासन को सोच लेना चाहिए और हमारी वाजिब सी मांग है उसको मान करके और जल्दी से जल्दी जो है इसके ऊपर निर्णय देना चाहिए। प्रशासन का ये कहना है कि संत जयपुर गए थे तो ये संतुष्ट होकर वापस आए थे। आखिर अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि संतों को ये निर्णय करना पड़ा? जयपुर वाले में जो संभाग की आयुक्त ने पत्र दिया था, ये पत्र भेजा था एक बीकानेर जिला कलेक्टर को संबोधित करते हुए प्रतिलिपि भेजी गई थी रेवेन्यू सेक्रेटरी, और वो कहा गया कि रेवेन्यू सेक्रेटरी को ऑफिस से कल जो है सोमवार होगा, वर्किंग डे होगा और पूरे जिला कलेक्टर्स को रेवेन्यू सेक्रेटरी भेज देगा। लेकिन हमने सोमवार के दिन भर इंतजार किया, कोई रेवेन्यू सेक्रेटरी के द्वारा पत्र दूसरे जिला कलेक्टर को नहीं भेजा गया तो हमने धरने पे आकर के जो चीजें थी वो बता दी। 5-7 दिन पहले हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि बहुत ही कम संख्या में लोग रहे हैं। क्या अभी हमने लोगों को ज्यादा आग्रह नहीं किया है क्योंकि मेला आगे आ रहा है। अभी एक बार हम इंतजार कर रहे हैं और यदि नहीं मानेंगे तो भीड़ तो ये कई गुना में मल्टीप्लाई होने वाली है। आपकी समिति ये भी कह रही है कि इस बार 5-7 दिनों का सामान लेकर आए, रजाई बिस्तर कपड़े। बिल्कुल, अब की बार तो सब अपनी अपनी व्यवस्था लेके ही आएंगे और इसी आग्रह के साथ में आएंगे कि सरकार चाहती है कि पर्यावरण प्रेमी छूट जाए तो छूटने वाले नहीं है। आगे सरकार को मांग, अगर कोई बात बने तो आपकी एक लाइन की मांग क्या है? एक लाइन की मांग यही है कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी इस चीज़ को पूरे जिला कलेक्टर को पाबंद कर दे कि खेजड़ी किसी भी सूरत में नहीं कटनी चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए और इनकी रक्षा करना राज्य का धर्म है और राज्य के जितने भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो इसके लिए पूर्ण रूप से पाबंद है। ऐसा आदेश जैसे वहाँ से निकलेगा हम तो धरना जो है प्रशासन को भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर फिर ऐसा आदेश निकाल दिया तो आप लोग नहीं होते। लिख करके ले लो, हमारे से शपथ पत्र ले लो, कल भी दे दिया है, अब भी ले लो। अच्छा, आपने दे दिया? हाँ, शपथ पत्र दे दिया समिति की तरफ से। और कुछ लेना है तो और कुछ ले लो, एफिडेविट ले लो, लेकिन कहीं तो मानो। आपने तो हमने इतनी बार भरोसा किया, एक बार आप कर लो। आपने अल्टीमेटम दिया एक दिन का आज? हाँ, आज शाम तक यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर शाम को जो हमारा निर्णय होगा वो बहुत ही एक अलग तरीके का होगा। शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको ये सूचना दी जा रही है कि जयपुर से जो हमें पत्र मिला था, संभागीय आयुक्त ने पत्र रेवेन्यू सेक्रेटरी को भेज दिया, लेकिन रेवेन्यू सेक्रेटरी से जो जिला कलेक्टर को भेजना था वो आगे की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। और यदि ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई, सारे कलेक्टर्स को निर्देशित नहीं किया गया तो हम जो है इस आंदोलन को और बड़ा रूप देंगे और नई रणनीति के साथ में काम करेंगे। और प्रशासन धीरे धीरे हमें छेड़ने लगा है, यदि छेड़ेंगे तो हम भी जो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि सारे लोग इतने दिनों से उनके रोष को, उनके क्रोध को हम संतों ने दबा करके रखा हुआ है। और यदि प्रशासन सीधा डायरेक्ट उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है फिर हम भी उनको छूट देंगे कि आपको जिस प्रकार से कार्रवाई करनी है बदलेगी, ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी। इसलिए हम शांति से बैठे हैं, कोई हमें छेड़े नहीं। केवल आपके पास में नोटिस निकालने के लिए तो कागज और स्याही है, तो फिर आदेश निकालने के लिए कागज और स्याही कम थोड़ी पड़ती है, वो निकाल कर यही हमारा आंदोलन से जुड़े हुए 2-3 लोगों के नाम सामने आए। एक तो मनोज जी के नोटिस निकल चुका है और 2-3 हमारे बड़े जो मुख्य कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, बिल्कुल आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन को दमनकारी नीति अपना रहा है, तो कभी कामयाब किसी का निर्माण सही नहीं है, अगर किसी का निर्माण गलत बना हुआ है और अगर नोटिस दे दिया जाए तो उसमें आंदोलन नहीं, निर्माण सही है तो निर्माण अब तो हुआ नहीं है या कल हुआ है, उसको एक दिन के लिए आदेश देना और तुरंत हटाओ, नहीं तो ये तो एक प्रकार का प्रश्न समय दो उसको करने के लिए। अभी आपने आह्वान किया है कि भाई मुकाम मेला जो है वो भी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाए, गलियों में पहुँच जाएगा। बिल्कुल, मुकाम मेले के लोग यदि प्रशासन नहीं माना तो मेला सारा यही आने वाला है। और ये हमने अभी तक आदेश दिया नहीं, जैसे हमारे गुरु जी आदेश दे देंगे शास्त्री जी, जैसे ही सारे साधु महात्मा और सारे लोग जहाँ अब जैसे मुकाम मेले में जिस में कथाएं होती हैं, सब में कथाएं शुरू होनी है, उन सारी कथाओं को एक बार हम रोक देंगे और सारा कार्यक्रम संतों का यही बीकानेर में होने वाला है। कितने लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे?
मुकाम मेले में लगभग 4-5 लाख लोग आते हैं और यदि आग्रह रहेगा तो 80 to 90% लोग तो यहाँ आ जाएंगे। एक रोहित गोदारी की एक धमकी का एक पत्र वायरल हो रहा है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? उसकी मेरे को जानकारी नहीं। रोहित गोदारा ने मैसेज दिया है, उसमें कहा है कि सरकारी रेलवे वालों को परेशान करने का समर्थन नहीं दिया है, हाँ, जो भी हमारा समर्थन दे रहे हैं हम सबका स्वागत कर रहे हैं। यही से समर्थन करो। नहीं, कोई भी पेड़ सांस तो सबको लेना है, सांस लेना तो बस वैज्ञानिक के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी है, तस्करों के लिए भी है, पेड़ काटने वालों के लिए भी है। लेकिन इस मुहिम में यदि कोई भी हमारा सहयोग कर रहा है तो पेड़ बचाने की मुहिम में हम सबका सहयोग देंगे। उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रशासन नहीं सुन रहा, हम कर्फ्यू लगाने को भी करेंगे, क्या सोचें? हालांकि मेरी अभी जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से सूचना मिल रही है, वो उनका मत हो सकता है, लेकिन यदि नहीं मानेंगे तो फिर लोगों का जो रोष है वो खान का। महाराज जी, पेड़ लगाने के लिए या पेड़ बचाने के लिए जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आप कह रहे हैं कि हम समर्थन उनका लेंगे, तो क्या ये उचित है क्या ये बात? नहीं, उनका समर्थन केवल पेड़ बचाने को लेकर, पेड़ बचाने में हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। कुछ लोग यदि हमारी आवाज में आवाज मिला रहे हैं तो सबकी आवाजें उठनी चाहिए। आ जाए कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखो आग लगी हुई होती है ना, आग को बुझाने के लिए पानी फिल्टर करके नहीं डाला जाता, उस आग को बुझाने के लिए जैसा पानी है उसमें डालो। अब जनता की बात है और सारे लोग साथ में जुड़ेंगे और सारे लोग जुड़ेंगे तो सरकार को प्रेशर बनेगा। लेकिन आंदोलन में कोई नेता, कोई ग्रुप, कोई गैंग, कोई किसी प्रकार का लीड साधु संत कर रहे हैं, साथ लोग साथ आवाज